अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, लादी गैंग के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जो ऑपरेशन है वो जारी है। फोर्सेस जो है उनने चारों अतराफ से लादी गैंग को घेरे में लिया हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि अच्छी हिकमत अमली के तहत यकीनन ये लोग अपनी तरफ से ये चल रहे होंगे। तो दूसरी तरफ मुझे लादी गैंग के एक कारकुन जिसके ऊपर तकरीबन 21 के करीब FIRs हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके ये कहा कि हमारा खुदा बख्श चक्रानी से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है और ना ही हम उनके साथ डकैतियाँ कर रहे हैं, वारदातें कर रहे हैं। हम तो गुज़िश्ता 1 साल से जो है तौबा तायब हो चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि हम लोग सरेंडर करें, लेकिन शर्त ये है हमारी कि हमारे ऊपर जो FIR हैं वहाँ पर हमारे साथ कोई जो है वो आप कह सकते हैं कि एक तो इंसाफ होगा, कोई झूठी FIR हम पर नहीं थोपी जाएगी। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हमें किसी झूठे मुकाबले में मारा या ज़ख्मी नहीं किया जाएगा। बातें तो इनकी तमाम दुरुस्त थीं। कानून भी इसी चीज़ का नाम है। कानून भी किसी झूठे मुकाबले की इजाज़त नहीं देता, फेक इनकाउंटर की इजाज़त नहीं देता। और उसके साथ साथ कानून जो है वो कानून में ये चीज़ है कि किसी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। कानून है इसी चीज़ का नाम, मैं समझता हूँ कि किसी शख्स के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, हर शख्स के साथ इंसाफ हो। तो ये बातें उनकी वैलिड थी। मैंने DPO डेरा गाजी ख़ान जनाब उमर सैद मलिक को उसी लम्हे फ़ोन करके उनकी ये बात पहुँचाई है कि इसी तरह एक शख्स है जिसके ऊपर 20 से ज़्यादा FIR हैं, ये सरेंडर करना चाहता है और वो ये चीज़ें कह रहा है। तो जनाब DPO साहब की टीम मुझसे मिली। उनमें 2 DSP साहिबान थे और एक SHO था। तो उनके सामने मैंने ये चीज़ रखी और उन्होंने मेरी इन चीज़ों पर इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा कि वाकई अगर वो शख्स जो है रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर होना चाहता है, अगर वो हथियार फेंकना चाहता है, अगर वो ख़ुद को कानून के हवाले करना चाहता है, तो हम उसके साथ किसी किस्म की नाजायज़ी नहीं करेंगे, नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे और ना ही उसको किसी मुकाबले में हम किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने उनकी ये बात याकूब तक पहुंचाई क्योंकि उसके अगले सुबह दोबारा उसकी मुझे कॉल आते रहे। तो मैंने कहा ये बातें हैं। तो उस बंदे ने मुझे कहा कि मैं शेर अफगन बुज़दार इस बात की गारंटी दूँ उनको कि मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मैंने उसकी जो गारंटी है वो लेने से माज़रत की है, गारंटी देने से माज़रत की है, इसलिए क्योंकि अगर कल पुलिस जो है अपनी बातों पर पूरा ना उतरे, अगर उनको किसी मुकाबले में मार दें, अगर उनको किसी दूसरा कोई नुकसान पहुंचाए, तो मैं लादी गैंग की जो मुखालफत है वो ज़ाती तौर पर इस तरह से वो मोल नहीं सकता। ख़बरें तो हम इनके ख़िलाफ़ भी लगाते हैं जिनके गलत एक्ट होते हैं, इनका मौक़िफ़ भी हम लोग लगाते हैं कि ये चीज़ जो कह रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो ज़िम्मेदारी है वो ना तो हमारा काम है, ये फोर्सेस का काम है कि वो उनको कायल करें। क्योंकि मैंने उसका जो नंबर है वो इनके हवाले किए हैं कि अब उस शख्स को कायल करना मज़ीद वो बंदा तैयार है, वो फोर्सेस का काम है कि उसको यकीन दहानी करवाएं, कि उसको किसी ज़िम्मेदार शख्स की गारंटी लेकर दें कि वो उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो यकीनन वो सरेंडर हो जाएगा और उसके सरेंडर होने से मैं समझता हूँ कि जो लादी गैंग है, जिसको बार बार हम लादी कहते हैं, वो गैंग उस गैंग का ख़ात्मा होगा। क्योंकि उस गैंग का जो ख़ात्मा है वो एक आप कह सकते हैं कि शबीर लादी के मरने से हुआ था, लेकिन उसके जो 2 मेंबर हैं वो बचे हुए हैं। वो इनके कज़न थे शबीर की, ये याकूब और मूसा, ये दोनों भाई भी हैं। अब ये जब से सरेंडर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये लादी गैंग है, इसका मुकम्मल ख़ात्मा होगा और शायद
اگر وہ سرنڈر کریں گے تو یقیناً یہ اداروں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا اعتماد ہے ان لوگوں کا جو ان لوگوں کی بے اعتمادی کی وجہ سے، جو یہاں پر انصاف نہ ملنے کی وجہ سے، جنہوں نے ہتھیار اٹھائے تھے اور ان لوگوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرا ایک غلط راستہ چنا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس نہج پر آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر، ان کی اس آفرز پر قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ غور ضرور کریں گے۔ اگر ایک شخص سرنڈر ہونا چاہتا ہے تو ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اپنی تحویل ملے اور اس کو انصاف دلائیں۔ اسی بات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہونا چاہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔